नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में अब्दुल बासित हाज़िर है और मैं जो है आज की थोड़ी सी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। आज सबसे ज़्यादा मौजू जो है ज़ेर बहस कल से हुआ है वो इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिया और उसमें ये कहा कि पाकिस्तान जो है इसके 3 टुकड़े खुदा न खास्ता होने वाले हैं या हो जाएंगे, और अगर फ़ौज ने या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने सही फैसला ना किया तो फ़ौज भी तबाह हो जाएगी और एटमी असासे जो हैं वो भी जो हैं वो जो है ख़तरे में आ जाएंगे और वो महफूज नहीं रहेंगे। और इस बारे में उन्होंने ये कहा कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है और अगर दिवालिया हो गया तो जो है कुछ भी नहीं बचेगा। और ये सारी बातें जो हैं उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा सियासी लीडर जो जिसके दिल में मुल्क की दर्द हो, क्या वो कोई ऐसा रास्ता दिखाता है या आवाम में ऐसी बात करता है या ऐसी बात करता है जिससे बददिली पैदा हो या जिससे गुस्सा हो, जिससे लोगों में उनके जज्बात भड़कें और वो जो है वो ये बातें कहकर चुप करके जाके हाई कोर्ट से अपनी 3 हफ्तों की ज़मानत करा ले कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें जो है ये इसकी एक बैकग्राउंड होती है। जब भी किसी मुल्क में कोई छोटी सी ऐसी बात की जाती है तो उससे कई नतायज अखज़ किए जाते हैं। पहला नतीजा तो ये अखज़ किया जाता है कि वो देखते हैं कि क्या ये बात करनी इस वक्त इस मुल्क के बारे में क्या कोई राय आमा आएगी या नहीं आएगी, या सियासतदानों का क्या रिएक्शन होगा। उनके ख्याल में जो ये चीज़ें जो है स्पॉन्सर करते हैं या जो चेक करना चाहते हैं, ये ज़ाहिर है आलमी ताकतें हैं, वो जो चेक करना चाहती हैं कि इस मुल्क में डीमोरलाइजेशन जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, तो उस वक्त वो ऐसे शोशे छोड़ते हैं और वो देखते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो क्या है। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इस वक्त जो है पूरी कौम ने मुत्तहद होकर इसकी मुखालफत की है और इमरान खान पे तनकीद जारी है। और ये बात जो है ये ना सिर्फ कि तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं बल्कि जो मजहबी हलके हैं वो भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जो इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं, और बीच से जो इमरान खान साहब के साथी हैं उनको भी इस चीज़ से सख्त धचका लगा है कि पाकिस्तान के बारे में को बहुत सारे लोग जो हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। पीपल पार्टी की आप मिसाल ले लें, भुट्टो फांसी चढ़ गया, उसके अलावा जो है बेनज़ीर जो है उसको गोली मार दी गई और वो उसको शहादत के दर्जे पे बेशक ले जाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनमें से भी कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की खुदा न खास्ता कि जी पाकिस्तान टूट जाएगा या सिंधु देश का उन्होंने नारा लगाया हो, बल्कि आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और इसी तरह नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ आप देख लें 3 दफ़ा वो इक़्तिदार से निकाले गए हैं और फिर बार आते रहे हैं, उनके खिलाफ फैसले हुए, जला वतन हुए, उनको यहाँ जो है कायदीन जो हैं उनको जेलों में रखा गया, 8-8 9-9 महीने की उन्होंने कैद की। अब हनीफ अब्बासी को जो है हाई कोर्ट के ने मनसब से हटा दिया, उसने काम करने से रोक दिया, वो भी रुक गए। इनमें से कभी किसी सियासी लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया कि जी ये पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 3 या 4 टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान जो है ये तबाह हो जाएगा और फ़ौज तबाह हो जाएगी। हालांकि जो सियासी कायदीन होते हैं उनका बुनियादी मकसद जो है वो मुल्क में इत्तफाक और इत्तेहाद और यगानगत पैदा करना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं, बल्कि इक़्तिदार से पहले भी जब उन्होंने धरना दिया है, उनके जहन में कभी कोई तामीरी बात नहीं आई। हमेशा तखरीबकारी की। अपने धरने के दौरान लोगों को कहा कि सिविल नाफरमानी करें, बिल जलाएं, बिल ना दें, वो हमला कर दिया पीटीवी पे और इसी तरह पार्लियामेंट में हमला कर दिया। यानी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे तामीर हो या इत्तफाक हो पैदा हो, लेकिन फिर भी लोगों ने उनका साथ दिया और अदारों ने भी उनका साथ दिया और सोचा कि शायद ये शख्स जो है सही कहता हो और वाकई ही पाकिस्तान में इनकलाब की ज़रूरत हो। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि इस शख्स ने और इस सियासी पार्टी ने पाकिस्तान के ना सिर्फ अवाम को धोखा दिया बल्कि पाकिस्तान के अदारों को भी धोखा दिया है। आप देखें ये अपने किस मंशूर के तहत आए। इन्होंने कहा जी हम
90 दिन में इतने अरब डॉलर ले आएंगे, हम 90 दिन में मईशत को ठीक कर देंगे, हम 3 सालों में 1 करोड़ जो है घर 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे और IMF के पास नहीं जाएंगे। ये रिकॉर्ड पे बयान है इमरान खान का कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। अब ये बातें आप सोचें और इस वक्त देखेंगे इन्होंने क्या इस मुल्क का हाल किया है। और जब ये पहले कहते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो जब बढ़ती है और रुपए की कीमत जब गिरती है तो जो है कर्जा मुल्क पे बढ़ जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आते ही इन्हें इस चीज़ का भी पता नहीं था कि इनके मुल्क में डॉलर की कीमत के साथ क्या होने वाला है। और इन्होंने बयान दिया कि मुझे सुबह टीवी से पता चला है कि रुपए की कीमत जो है ये बढ़ गई और डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत घट गई है और डॉलर की कीमत बढ़ा दी गई। आप ऐसे हुक्मरान से जिसको अपने मुल्क के फैसलों का भी पता ना हो, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम अदारों ने इसका साथ दे के ये समझा कि शायद अभी ये नातजुर्बाकार टीम है, इसकी कुछ ना कुछ शायद इस मुल्क के बेहतरी के हालात पैदा हों। लेकिन उन्होंने जब ये महसूस किया कि ये जो है ये इक़्तिदार में आकर इस मुल्क के साथ कुछ बेहतरी का काम नहीं करने वाला, ना ही इससे हो रहा है, तो उन्होंने इससे दूरी इख्तियार की। तो ये अब मुल्क दुश्मनी पर उतरा है। मैं तमाम नाज़रीन से, तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि खुदा ताला ऐसी ज़ुबानें जो हैं हमारे मुल्क में जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलें, इसके टुकड़े करने की बात करें, एटमी असासों के गैर महफूज होने की बात करें, उनके लिए जो हैं वो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दे और इनको हिदायत दे। दूसरी तरफ ये मैं आपको बता दूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि और कुछ हो ना हो, इस्लामी मुल्कों की दर पर्दा हमायत जो है ये हमारे मुल्क के साथ है, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान की मुल्क है जो इस्लामी दुनिया की एटमी पार है। ऐसी मुश्किल पेश आई तो इंशाअल्लाह इस्लामी दुनिया जो है, जो वसाइल से माला माल है, उसमें तुर्की है, सऊदी अरब है, अरब अमारात हैं और दूसरी रियासतें हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने देंगी और इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं जब ये तुर्की में गए हैं तो उनका किस कदर शानदार इस्तकबाल हुआ है और 5 अरब डॉलर तक तजारत को ले जाने की बात हुई है और बहुत सारे MOUs जो हैं, अब बहुत सारे शुबों में ताबन की बात हुई है। तो ये कोई भी दिवालिया होने वाले मुल्क से ना ऐसे MOUs साइन करता है, ना ही ऐसी जो है वो मुआहदे करता है और ना ही इतनी तजारतें बढ़ाने की बात करता है। चाइना की तरफ देखें, क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को इस खिते में चाइना जो है दिवालिया होने देगा? वो दिवालिया इसको होने देगा, अपने पाँव पे कुड़ाली मारेगा, क्योंकि अमेरिका का तो ख्वाहिश ये है कि वो चाइना को घेरे इस इलाके में। क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है दूसरे इसके ममालिक जो हैं, ईरान जो है या दूसरे इसके साथ पड़ोसी मुल्क जो हैं जिनके साथ इसका अच्छा रिश्ता है, जो पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो इसको दिवालिया होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। ये बात ज़हन में रखें, ना ही पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, ना इसके एटमी असासों को ख़तरा है, ना ही इसकी फ़ौज में कोई ऐसे गद्दार मौजूद हैं कि जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक एटमी असासों को जो है वो इस चीज़ के लिए हवाले कर दें IMF के या दूसरी ताकतों के, और ना ही ऐसे सियासतदान हैं कि जो इस तरह बिक जाएं कि वो अरबों डॉलर लेके जो हैं सारे जो हैं असासे सरेंडर कर दें। ऐसा वक्त इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा और ये मैं आपको भी यकीन दिलाता हूँ और मुझे खुद यकीन है कि मैंने 20 साल तक फौज में, एयरफोर्स में नौकरी की है। मैं लोगों को जानता हूँ, लोग जो हैं अपनी जान दे देंगे लेकिन इस किस्म का कोई सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला जो है हमारे सियासतदानों को और हमारे लीडरों को हिदायत दे और हुकूमत को ज़रूर इस चीज़ की जो है इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ को और क्या रिएक्शन चेक करने के लिए ये दी गई है,
ताकि देखा जाए कि मुल्क में आया कोई इस चीज़ की हमायत करता है या नहीं करता है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इसकी हमायत जो है ये इमरान खान के जो पार्टी है और उसके जो साथी हैं वो भी इस बात की हमायत नहीं करेंगे और वो भी इससे दूरी इख्तियार करेंगे। अल्लाह करेगा ऐसा ही हो और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली निगाह से ना देखे और ना ही कोई ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद।